चलिए, लास्ट क्लास हमने देख लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, है ना। उसमें हमने देखा था कि पार्टिकुलर सोल्यूशन किसको कहते हैं, जनरल सोल्यूशन किसको कहते हैं। ये सब लास्ट क्लास में टॉपिक ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। आज की क्लास से हमारा मेन टॉपिक है उसमें डिफरेंशियल सोल्यूशन में इक्वेशन का जो सोल्यूशन था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपका जो मेथड जो था वो वेरिएबल सेपरेबल पे था, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल में मैंने क्या डिस्कस किया था कि सपोज डैट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मान लीजिए दे दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स दे दिया है और दे दिया है सपोज डैट वाई प्लस टू। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वहाँ से आप क्या करोगे कि वाई वाला टर्म एक साथ और एक्स वाला टर्म एक साथ करते हो, यानी कि डी वाई बाई ये वाई प्लस टू वाई वाला टर्म एक साथ हो जाएगा और एक्स वाला टर्म एक साथ हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करके जो आएगा वो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि एक्स वाला टर्म एक साथ वाई वाला टर्म एक साथ कर लीजिएगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यही जो मेथड है वो बेस है बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ मेथड है। सबका काम है कि सबको ले जा कर के आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में कौन सा मेथड देख रहे हैं। तो देखो मेथड हमारा ये है दैट इज टाइप है जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो है डी वाई बाई डी एक्स दिस वन के फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब उसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट ना किया जा सके तो उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस मेथड जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ, डी वाई बाई हम लोग अभी देखने जा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसके फॉर्मेट में हो तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू सपोज डेट दे दिया है लेट अस से 2x प्लस वाई माइनस 3, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम लोग कितना भी कोशिश कर ले कितना भी ट्राई कर ले इसको हम लोग x एंड y को सेपरेट नहीं कर सकते। इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डी वाई बाई इसको कर दिया हमने y माइनस 3 और ये बच गया 2x तो 2x इंटू डी एक्स, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ अगर यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू वाई माइनस 3, अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता तब आपको पता है कि इसको सेपरेट कर सकते थे डी वाई बाई वाई माइनस 3 और 2x इंटू डी एक्स, तब इस केस में आपका जो वैल्यू है ये सही हो जाता। बट यहाँ पर एडिशन के फॉर्मेट में एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर रहेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी अगर सिस्टम को अगर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लीनियर फॉर्मेट का फंक्शन हो, इसका अगर फंक्शन हो देखिए इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट भी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो भी ये दे रखा होगा उसको हम लोग भी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए अब बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स। समझ में आ रहा है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बाहर जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, बी बाहर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा a और ये वैल्यू हो जाएगा b डी वाई बाई डी एक्स और ये आपको पता है 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये डी भी अपॉन बेसिकली डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया a प्लस b डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो रहा है। दिस वन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन था ये जो हमारा फंक्शन था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये जो इस तरीके का जो फॉर्मेट चल रहा था है ना, तो इसको हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई कर लेता हूँ।
डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप लिख लीजिएगा डी भी अपॉन डी एक्स माइनस ए 1/b इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर लें, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का बेसिकली हमें वैल्यू निकाल लेना है और उसको यहाँ पर रख देना है, यानी कि 1/b डी भी अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ v। और अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसके बाद आफ्टर डैट यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं कुछ क्वेश्चन इस पे करा देता हूँ, जब इससे अगर जनरल कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब आप इसको डी वाई बाई डी इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर एक्स एक सेकेंड, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि डी वाई बाई वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ कर दूँ मैं और एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ कर दो, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको देखिए किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से आप सेपरेशन नहीं कर सकते हो, तो देखिए इसको किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट v इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू हो जाएगा डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वैल्यू डी भी अपॉन डी एक्स ही रहेगा, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक समझ में आ रहा हो कैसे ये 1 हुआ है, लिख ही देता हूँ अदरवाइज। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस एक सेकेंड प्लस ये वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी 1 अपॉन डी एक्स। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये x है, वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। दिस वन हो जाएगा डी वी अपॉन दिस वन का वैल्यू। तो अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1। आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन था नाउ जो आपके पास इक्वेशन था कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो डी भी अपॉन डी एक्स माइनस 1। बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। नाउ अब ये इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है इसका वैल्यू आपने भी से सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसका मतलब भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, डी भी बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 1 को आर एच एस साइड में ले जाइए तो ये भी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए अब आपके पास जो पूरा प्रॉब्लम है अगेन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया, एक v और दूसरा x। लेकिन अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर सकते हैं और v वाला टर्म एक जगह और x वाला टर्म एक जगह। समझ में आ रहा है? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड इंटीग्रेटिंग की बात हो रही है तो ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी भी अपॉन भी स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, एक सेकेंड रुकिएगा। बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ध्यान दीजिए यहाँ से। तो अब जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स b। समझ में आ रहा है? और ये वैल्यू कितना, ठीक है। तो दिस वन हो गया x, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ प्लस सी। ये डायरेक्टली फार्मूला है, ये आप जानते हैं, है ना। ये फार्मूला है कि अगर tan इनवर्स अगर इंटीग्रेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला था tan इनवर्स x, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला है, नहीं याद है तो जाकर उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं।
तो tan इनवर्स भी दिस वन हो गया। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम किसके फॉर्मेट में था, x एंड y के फॉर्मेट में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स, v का वैल्यू आपको पता है, v का वैल्यू था कितना, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस वन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर नहीं, लेकिन हमने भी किसको एज्यूम किया था बाबू, हाँ x प्लस हमने भी जो एज्यूम किया था, जो सब्स्टिट्यूशन किया था उस पर हमें ध्यान देना है। हमने भी इसको सब्स्टिट्यूट किया था, इसीलिए भी की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। आई होप समझ में आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ general solution of given differential equation। बताइए, अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक नया क्वेश्चन देखिए, इसका भी सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें जो आपका लीनियर फॉर्मेट में है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का जो फॉर्मेट है वो कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही है ना। कुछ शायद मैंने मिस्टेक लिखा है, क्या है, dy बाई डी एक्स दिस वन लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन सही है, रखिए पकड़िए। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है, इसको हम लोग ये जो है वो x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में दिस वन वाला पार्ट है, x माइनस टू वाई वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको भी से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट, पहले उससे पहले थोड़ा सा जादू और देख लीजिए। देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई। 2 dy को हम लोग RHS साइड में LHS साइड में ले गए और ये दिस वन पार्ट को LHS साइड में ले गए, दिस वन लिख सकते हैं। अब यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर सबसे पहला आपका काम यही होता है कि किसी भी तरीके से एक काम और कीजिए। देखिए ये 2 जो है वो RHS में जा सकता है ना, तो मैं 2 से यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। सबसे पहला आपका काम यही है। एकदम बिल्कुल मैं अगर मुझे फर्स्ट टाइम एज ए मैं स्टूडेंट होता और मुझे क्वेश्चन मिलता तो मैं कैसे डील करता। तो सबसे पहले मैं इसको dy बाई डी एक्स का वैल्यू dy बाई डी एक्स इधर और ये फॉर्म कन्वर्ट करता, और अब देखता कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से क्वेश्चन इजीली बन सकता है। अगर बन सकता है तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तब जो फिर रेस्ट जो मेथड है उस पर अप्लाई ट्राई करेंगे। तो रेस्ट मेथड में आप सेकंड मेथड देख रहे हो, दिस वन वाला, कि अगर लीनियर फॉर्मेट में सिस्टम दे रखा है, इस तरीके के फॉर्मेट में दे रखा है, तो उसको कैसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास इसकी वजह से वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट v का जो वैल्यू है x माइनस टू वाई। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dv बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। और ये देखिए ये 1 नहीं है, इसको इस तरीके से ट्रीट कीजिएगा, dx बाई डी एक्स माइनस टू dy बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करें आप तो ये dv अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस टू dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। ठीक है, आपको तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया कि यहीं से वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर ध्यान दीजिए तो इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा मेन स्टैंडर्ड काम यही है। ऑल्दो जैसे मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाला था, बट चलिए एज ए स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए एनी हाउ आपके पास ये वैल्यू मिल गया। देखिए इसको लिख सकते हैं आप, हमें 2 dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। दूसरा dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1/2 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स। चाहते तो ये वैल्यू डायरेक्टली हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। यहाँ पे ये वाला वैल्यू कहाँ गए, दिस वन वाला वैल्यू हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग dv बाई डी एक्स लिख सकते थे। बट समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट स्टैंडर्ड मेथड प्रोसीजर यही है।
ओके, अब यहाँ से बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस 2y बाई 2। समझ में आ रहा है? तो अब dv बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर हो रहा है? और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y है, तो इसकी जगह हम लोग भी लिख सकते हैं, दिक्कत हो तो अभी बोल दीजिए। इसी को आपने भी माना था ना, तो इसकी जगह मैं भी लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2। अब जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कीजिए। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी डिवीजन में है। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी। और भी इजी हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए 1 से आपका 1 कैंसिल, यानी कि आपके पास टर्म आ गया डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया कॉस स्क्वायर भी। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल आपको समझ में आ रहा हो कि अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब डी वी अपॉन कॉस स्क्वायर भी का वैल्यू हो गया डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड अगर आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए वैल्यू क्या होता है। ये वैल्यू हो जाएगा डी भी अपॉन कॉस स्क्वायर भी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए इसको तो देखिए, तो ये पहली बात तो ये जो एल एच एस वाला है इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर भी डी भी इक्वल टू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ से सेक स्क्वायर भी किसका इंटीग्रेशन होता है? tan भी का, ऑफकोर्स वही tan x tan भी जो भी आपको याद है, दिस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से दिस वन को जब सॉल्व आप कीजिए, अब तो सॉल्व हो ही गया, बट अब क्या करना है, भी आपका पूरा जो क्वेश्चन था एक्स वाई के फॉर्मेट में था, तो अब भी को फिर एक्स वाई वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो भी का वैल्यू आपने एज्यूम किया था एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस वन इज रिक्वायर्ड जनरल solution of given equation, given differential equation आंसर। आई होप आप इस तरीके क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर, इसका भी सेम क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट स्टेप इज दिस वन। तो देखिए आप यहाँ से इसको आप लिख सकते हो कहीं से, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को आप लिख सकते हो यहाँ से, इसी से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू आप लिख सकते हो डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आपने एक मेथड पढ़ा होगा क्लास 9th में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी अगर इधर कीजिएगा तो ये c माइनस डी सी प्लस डी होगा। अगर ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इस मेथड को। या फिर अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कीजिएगा तो यानी कि इसमें से डिनोमिनेटर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इस साइड भी डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि c प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पर हमने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया है यहाँ पर, तो इस साइड भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिचुएशन चलता है। सम टाइम ये ऐसा भी होता है कि a प्लस बी बाई बी अगर कर दिया है आपने तो c प्लस डी बाई डी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कई बार मैंने डिस्कस किया जब जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस करा था, तो वहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो डिस्कस किया था कैसे करना है, कैसे ये आता है। तो वहाँ के कॉपी को निकालिए और जा करके देखिए। अभी देखिए मैं डायरेक्टली रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स प्लस डी वाई रहने दीजिए, डी एक्स माइनस डी वाई, थोड़ा सा बस अरेंज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा समझने के लिए, अब ऐसा मैं करता हूँ, इसको लिख देता हूँ डी एक्स, समझिएगा डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई माइनस डी एक्स माइनस डी वाई, डैट इज
न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर पहले किया है, ये दिस वन हो गया। नेक्स्ट है हमारा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी एक्स माइनस डी वाई। ध्यान दीजिएगा, डैट इज फर्स्ट न्यूमरेटर में हमने क्या किया, दिस वन को और इसको माइनस कर लिया। तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका मतलब डिवीजन बाई वन समझ सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाले में आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस डी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस डी एक्स आएगा, यानी कि 2dy, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एक्स ये प्लस डी एक्स, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू हो जाएगा dy से dy कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 2dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ठीक है, अब देखिए इसको कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम समझिए। यहाँ से हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स रहने दीजिए, हम लोग ऐसा कर लेते हैं x प्लस वाई। समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, माइनस वन था, अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं प्लस टू और माइनस टू, तो सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे रहने दीजिए ना, क्यों मैं एक्स्ट्रा काम करूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक ही रहने दीजिए, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, जस्ट स्टूडेंट ही सोचना है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस वन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर है। यहाँ से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो ना, एक्स वाला टर्म एक साथ और वाई वाला टर्म एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर फंक्शन के फॉर्मेट में है। तो और देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला है एक्स प्लस वाई माइनस वन, नीचे वाला है एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो यहाँ पर अब हम लोग भी किसको एज्यूम करें, ये मेन क्वेश्चन है, प्लस वन वाले को या माइनस वन वाले को। तो देखिए कोशिश कीजिएगा आप हमेशा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जो कॉमन पार्ट है उसी को आप भी एज्यूम कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि आप इसको भी की तरह ट्रीट कीजिए, एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों जगह वाई एक्स प्लस वाई प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, समझ में आ रहा है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट, अब प्रैक्टिस तो घर पे करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाओगे बच्चे लोग तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। मानते हैं लेट भी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अब यहाँ से डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास मिल गया और ये वैल्यू कितना हो गया, तो डी भी अपॉन डी एक्स माइनस वन। समझ में आ रहा है, यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया। नाउ इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन वन आपके पास डी वी आई बाई डी एक्स का वैल्यू पता है एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन। अब सबको b के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया डी भी अपॉन डी एक्स माइनस वन, समझ में आ रहा है। और इसको लिख सकते हैं v माइनस वन और इसको लिख सकते हैं v प्लस वन। अब देखिए डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा v माइनस वन, v प्लस वन प्लस वन। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो v माइनस वन, v प्लस वन, v प्लस वन। तो ये वैल्यू आपका हो गया डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया, वन से वन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो गया टू भी अपॉन भी प्लस वन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कीजिए, यानी कि भी वाला टर्म एक साथ और एक्स वाला टर्म एक साथ। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं डी भी अपॉन, ये जब इधर आएगा तो इसको ऐसा लिख ही देता हूँ ना मैं, भी प्लस वन अपॉन टू भी। क्लियर हो रहा है ये कैसे हुआ, सो लिख ही देता हूँ भाई साहब, लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा डी बी, ये पूरा का पूरा हम लोग एक साइड लेकर के चले आ रहे हैं, तो टू भी अपॉन भी प्लस वन, ये पूरा जो सिस्टम है उसको एक साइड लेकर के चले आए और ये डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, देखिए वन मोर स्टेप, ये वाला जो टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो भी प्लस वन टू भी डी भी इक्वल टू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, दिस वन का वैल्यू हो जाएगा v प्लस वन टू भी डी बी और ये हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं v अपॉन टू भी प्लस वन अपॉन टू भी डी बी। दिक्कत है तो अभी बोलिए, मैं समझा देता हूँ।
ठीक है, तो ये दिस वन हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 dB प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 dB इंटू dx। तो ये वैल्यू आपका हो गया 1/2 भी, और यहाँ से 1/2 और कॉमन ले लीजिएगा तो ln mod भी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब सबको कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपका रिजल्ट था 1/2 ये था, अभी आपने ज्यूम किया था x प्लस वाई को, प्लस 1/2 ये हो जाएगा ln mod x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए, अब नया टॉपिक है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले एक नया टर्म इसमें आया है, होमोजीनियस। तो देखिए, पहले एक पढ़ते हैं कि हम लोग होमोजीनियस फंक्शन क्या है। तो इफ़ एनी फंक्शन इफ़, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के एक्स कॉमा के वाई, ठीक है, सच दैट, इफ एनी फंक्शन सच दैट, if such that f of kx कॉमा ky को आप लिख सकते हो k टू द पावर n f x कॉमा y। ठीक है, यानी कि उसमें से जो k है उस पूरे सिस्टम को अगर आप बाहर निकाल पाओगे तो ऐसे सिस्टम, इफ एनी फंक्शन f ऑफ kx कॉमा ky सच दैट f ऑफ दिस वन इक्वल टू ये पोर्शन। ठीक है, क्लियर? और हाँ, ओके, दिस वन, देन एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई, बच्चे ये मत लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। थोड़ा सा रुको, एन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या कहने का मतलब क्या है। अगर f ऑफ x कॉमा वाई, सपोज डेट मैंने दे दिया है x प्लस वाई अपॉन, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, और मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर लिख दिया थ्री एक्स माइनस 5y। समझ में आ रहा है? और मैं पूछ रहा हूँ कि ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है या नहीं है। क्लियर? तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो आप k ऑफ x कॉमा k ऑफ y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ठीक है, इसमें पूरे में कहानी में ना बेटर है, ओके, f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू दिस वन सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ठीक है, दिस वन दे रखा है, और हाँ यहाँ पर n जो है एनी रियल नंबर है, ठीक है, एनी रियल नंबर। तो देखो f ऑफ दिस वन का वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्या हो गया, के एक्स प्लस के वाई, 3kx माइनस 5ky। पूरे सिस्टम से k कॉमन ले सकते हो, दिस वन, और k यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 5y। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो f ऑफ के एक्स कॉमन के वाई जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हो गया, इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, k बाई के एक्स प्लस वाई 3x माइनस, ये लिख देता हूँ 5y। क्लियर? देखो, तो इसको लिख सकते हो k टू दी पावर 0 x प्लस वाई 3x माइनस 5y। अगर इस तरीके का, यानी कि पूरे सिस्टम से जब के एक्स कॉमा के वाई रखते हो तो पूरे सिस्टम से अगर k तुम अगर कॉमन ले पाओगे तो ये होमोजीनियस कहलाएगा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। समझ में आ रहा है? अगर ये कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लो f ऑफ x कॉमा वाई मैंने लिख दिया, लेट अस से एक्स स्क्वायर वाई, समझते जाना, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, और मैंने ये लिखा वाई एक्स स्क्वायर, और एक वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पर
ठीक है। एक वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा x टू दी पावर 3/2 y टू दी पावर 3/2। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर वैल्यू रखो f ऑफ के एक्स कॉमा के वाई। तो पूरे सिस्टम से अगर आप k कॉमन ले पाओगे, यानी कि इस पूरे सिस्टम को अगर k टू दी पावर n एफ एक्स कॉमा वाई अगर इसके फॉर्मेट में अगर लिख पाओगे इसको, तो ये जो होगा वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। समझ में आ रहा है अब चीज़ें? क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई लिखते हैं हम लोग। तो देखिए, तो ये हो जाएगा के एक्स का होल स्क्वायर इंटू के वाई, समझते जाना आप, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगा बच्चे मैंने ना लिखना कुछ और चाहिए था, मैंने लिख के गलत यहाँ दिया है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा था ना वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाई स्क्वायर मैं बेसिकली लिखना चाह रहा था, अब ठीक है। अदरवाइज दोनों तो सेम ही हो जाता ना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखता तो ये और ये दोनों सेम ही हो जाता ना। समझ में आ रहा है? मैं वहाँ पर वाई स्क्वायर लिखना चाह रहा था, अपने मन से क्वेश्चन कर लिख रहा था, तो चलो ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा के वाई का होल स्क्वायर, समझते जाइएगा, और ये के एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये वैल्यू हो जाएगा के एक्स टू दी पावर 3/2 और ये वैल्यू हो जाएगा के वाई टू दी पावर 3/2। समझिएगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखना यहाँ से, के स्क्वायर इसमें से बाहर निकलेगा और इसमें से एक के बाहर निकलेगा, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई। समझ में आ रहा है? के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या था, एक सेकंड, हाँ ठीक है, के इंटू एक्स ही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये 2 नहीं होगा, ठीक ना? सही है, अब सही है। और ये वैल्यू हो जाएगा के 3/2 और ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 और ये हो जाएगा के y टू दी पावर k टू दी पावर 3/2 y टू दी पावर 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसको आप लोग लिख सकते हो, इसको के स्क्वायर और के दोनों मिलकर के k टू दी पावर 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी के स्क्वायर और के ये मिलकर के k की दिस वन, वाई स्क्वायर एक्स, देखते जाइएगा। अब देखिए तो k टू दी पावर 3/2 और k टू दी पावर 3/2, इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, k टू दी पावर 3 और ये x टू दी पावर 3/2 y टू दी पावर 3/2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो तभी बोल दीजिएगा। क्लियर है? और अब वन मोर स्टेप, अब यहाँ से देखिए तो k q कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स प्लस के क्यू, ओहो ये वैल्यू x टू दी पावर 3/2 y टू दी पावर 3/2। देखिए तो इसको लिख सकते हैं के क्यू एफ एक्स कॉमा वाई। देखिए तो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया ना, यानी कि पूरे सिस्टम से हम लोग के कॉमन ले सकते थे ना। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस वन इज देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। समझ में आ रहा है? जो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया। अब अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, हो जाएगा। तो यानी कुल देखो कहानी कुल मिला इतना रामायण का मतलब ये है कि देखो एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है ना, तो उसमें के एक्स और के वाई सब्स्टिट्यूट करके देखना। अगर पूरे सिस्टम से अगर एक्स तुम कॉमन ले पाओगे, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, के को सेपरेट कर पाओगे तो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे ये होमोजीनियस फंक्शन था। अब एक एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 8, तो अब देखो तो एफ ऑफ के एक्स का वैल्यू, के एक्स कॉमा के वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2kx 3ky माइनस 8। देखो तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ से k कॉमन नहीं ले सकते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट होमोजीनियस। समझ में आ रहा है ना? नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अब मान लीजिए देखो, अब यही सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी स्टार्टिंग में मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया था कि मान लीजिए x 3x माइनस 5y, अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नहीं होता और 3x माइनस 5y होता, तब हो जाएगा कि x कॉमा वाई इक्वल टू का मतलब 3kx माइनस 5ky, और यहाँ से हम लोग k कॉमन ले सकते हैं, 3x माइनस 5y
इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं यार के एफ एक्स कॉमा वाई, देयर फोर एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस। समझ में आ रहा है, ये होमोजीनियस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन और देखिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई सपोज दे दिया एक्स प्लस वाई, और मान लीजिए यहाँ पर दे दिया प्लस, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस वाई। क्या अब ये होमोजीनियस होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एफ एक्स के कॉमा वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगा के एक्स के वाई, और ये हो जाएगा साइन के एक्स, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा के वाई। तो देखिए, तो क्या यहाँ से हम थ्रू आउट के कॉमन ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पर तो के कॉमन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से के हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? देयरफॉर नॉट होमोजीनियस। समझ में अब आ रहा है? तो होमोजीनियस फंक्शन समझ में आ गया। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो है वो f ऑफ x कॉमा वाई और g ऑफ x कॉमा वाई के फॉर्मेट में हो, ठीक है, अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन के फॉर्मेट में हो, वेयर f ऑफ x कॉमा वाई, समझिएगा, f ऑफ x कॉमा वाई एंड g ऑफ x कॉमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। समझ में आ रहा है? देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई g ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ थोड़ा सा और भी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दैट इज अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा हो दिस वन, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वन, चेक होमोजीनियस कंडीशन, या फिर यहां पे लिख दो, बेटर है होमोजीनियस, ठीक है, चेक होमोजीनियस कंडीशन, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जी ऑफ एक्स वाई है ना, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई अपॉन जी ऑफ के एक्स कॉमा के वाई होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो इसके अगर इक्वल है, देन हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो होमोजीनियस होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन यही होगा। अगर होमोजीनियस है, समझ में आ रहा है, पहले ये कंडीशन चेक करेंगे। इफ ये कंडीशन है तो हमारा देन सिस्टम जो होगा डी वाई बाई डी एक्स वाला जो कंडीशन है वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। अगर होमोजीनियस है तो स्टेप टू, कंडीशन फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। स्टेप टू, अगर इफ dy बाई डी एक्स इज होमोजीनियस, ठीक है, देन स्टेप टू यहां से है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स, क्लियर। तब y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। कहने का मतलब
डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे ये यू भी यहाँ पर वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब भी इस तरीके से डी एक्स बाई डी एक्स, क्वेश्चन से समझाऊंगा क्लियर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वन, सॉरी प्लस भी। इससे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, समझ में आ रहा है। या फिर सम टाइम y इक्वल टू, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, कुछ नहीं फिलहाल अभी इतना ही रहने दीजिए, सब कुछ यहाँ पढ़ाऊँगा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, जिसे देखिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जस्ट सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो लिख दीजिए इसको, हटाइए। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, पहला काम ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अभी तो आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना, लेकिन इससे पहले आपने दो मेथड देख लिया है। फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि y वाला टर्म एक जगह और x वाला टर्म एक जगह। तो देखिए, इसमें x प्लस वाई चूंकि एडिशन के फॉर्मेट में यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो ये कभी भी सेपरेट नॉर्मली नहीं होगा। जब इनटू के फॉर्मेट में रहता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होता है, तब इजीली सेपरेट हो जाता है, बट यहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे डील करेंगे। और हाँ, अब यहाँ पर आप ये भी नहीं कर सकते हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था लीनियर फॉर्मेट में कि x प्लस वाई को हम लोगों ने ये अगर फंक्शन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में होता है, तो इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था भी और उसके बाद सॉल्व किया था। प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, मेथड पढ़ा था, बट यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको कैसे डील करेंगे समझिए। हम लोग करेंगे चेक। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन, अगर ऐसे भी लिखोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हम लोग मान लेंगे माइनस वाई एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है, अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। लेट दिस वन इक्वल टू इतना, इतना हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, नाउ चेक कंडीशन फॉर होमोजीनियसिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। होमोजीनियसिटी के लिए फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ हम लोग क्या करते हैं होमोजीनियस में, के एक्स कॉमा के वाई फाइंड करते हैं, क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ से के एक्स कॉमा के वाई फाइंड कीजिए। तो ये कंडीशन हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस के वाई और ये वैल्यू हो जाएगा के एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब ये वैल्यू हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, हाँ के वाई, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के वाई। और देखिए तो यहाँ से के कॉमन ले सकते हैं इनटू में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे वाले में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा, के है ये इनटू में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो इनटू है, ये इनटू में। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस के स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई और नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया। देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, जो भी कंडीशन दे रखा है, y इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज
होमोजीनियस। ठीक है, और अब अगर होमोजीनियस है, ध्यान दीजिए, नाउ अगर होमोजीनियस है देन लेट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर हम लोग vx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये रिलेशन याद रखिएगा कि dy बाई डी का जो वैल्यू होता है, जो ये हमेशा y इक्वल टू हमेशा vx ही सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे वहाँ पर कुछ भी रहे। पहले चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। अगर होमोजीनियस है तो हमें y इक्वल टू वी एक्स ही सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे यहाँ पर x प्लस वाई हो, x माइनस 2y हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो y इक्वल टू वी एक्स से सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था तो देखा था कि ये वैल्यू आया था x डी बी एक्स प्लस भी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी डिफ्रेंशिएट किया है ना भाई, इतना चेहरा क्यों लटका के बैठे रहते हो? दिस वन समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। तो अब ये वैल्यू हो जाएगा, अब आ जाइए क्वेश्चन में, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है? तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा, y की जगह हम लोग vx रखेंगे, तो दिस वन x प्लस ये हो जाएगा vx। समझ में आ रहा है? y की जगह, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझते जाइएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, अरे यार, तो ये वैल्यू हो जाएगा, माइनस भी रहने दीजिए, ये x रहने दीजिए, और यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस भी एक्स स्क्वायर 1 प्लस भी अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगा, ये कितना था डी बी एक सेकेंड, एक चीज़ और हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे। ये मिस्टेक क्या है कि देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर क्या किया, y की जगह आपने वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट। ये वाला कहने का मतलब ये वैल्यू, यानी कि x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी। क्लियर हो रहा है? ये सब जगह आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी, और सेम चीज़ यहाँ भी जाएगा, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी। क्लियर हो रहा है? इक्वल टू दिस वन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। ये सब इनटू में है, समझ में आ रहा है ना? ये माइनस नहीं है, ये इनटू में, ये सब इनटू में। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस भी कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास टर्म कितना बचा? तो अब आपके पास टर्म बचा भी, समझिएगा 1 प्लस भी, और इधर कितना बचा? तो ये टर्म बच गया आपके पास एक्स डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी रहने दीजिए, ये माइनस भी और ये माइनस भी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? तो भी को क्या कहते हैं, आर एच एस साइड में ले जाइए। तो ये डी भी अपॉन डी एक्स, ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इक्वल टू हो जाएगा भी, जब आर एच एस में जाएगा तो ये माइनस 2 भी माइनस भी स्क्वायर। अब यहाँ पर चेन रूल कह रहा हूँ, अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल का यूज कीजिए। वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब क्या? तो अब ध्यान दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं डी भी अपॉन माइनस 2 भी माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आ गया वेरिएबल सेपरेबल के मेथड में। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ने का मतलब ये हो गया कि ये डी भी रहने दीजिए, माइनस कॉमन ले सकते हैं, भी कॉमन ले सकते हैं, और ये बचेगा 2 प्लस भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? अब यहाँ से आप दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समझ में आ रहा है? जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी भी रहने दीजिए, ये डी भी रहने दीजिए, चाहो तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, 2 प्लस भी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है? देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ, और इसका जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भी माइनस 2 प्लस भी डी भी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर ये भी हमने लिखा है 2 बचेगा, तो यानी कि 1/2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली मैंने आपको ये बताया था लीनियर फॉर्मेट, जब इंटीग्रेशन जो है
वो 1/x+1 x+b इस तरीके से रहता है, x+2 इस तरीके से रहता है। तो मैंने आपको समझाया था कि x+1 x+2 को हम लोग लिख सकते हैं a/x+1, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था। और a और b को निकाल करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो सेपरेशन मैंने आपको सिखाया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उससे मैंने डायरेक्टली कर लिया। मैंने ये मन में कैलकुलेशन किया है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको डिस्कस कर रखा है किस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो जा करके वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जा करके चेक कीजिए, अगर रिवीजन में नहीं है तो। अगर वो रिवीजन में नहीं है तो भाई साहब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट ये इंटीग्रेशन ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1/v dv, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 + v dv, और ये वैल्यू हो जाएगा dx/x। अब इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा ln v, और ये हो जाएगा ln 2 + v, और ये हो जाएगा ln x, या थोड़ा सा यहाँ पर mod x लिखिए, ज़्यादा बेटर है, mod x लिखिए, और यहाँ भी mod x लिखिए, और +c आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए, तो -1/2 रहने दीजिए, ये हो जाएगा ln mod x/2 + x, सॉरी यार, mod x नहीं, mod v, ये v है और ये भी v है, इक्वल टू ये जो सिस्टम है हमारा, ये वैल्यू हो गया ln mod x + c। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। v की जगह हमने क्या माना था, तो v की जगह हमने ध्यान दीजिए, हमने एज्यूम किया था y = vx, तो v का वैल्यू क्या होगा, y/x। वी नो डैट y = vx, तो v का वैल्यू क्या होगा, y/x। तो अब ये पूरे सिस्टम को y/x के फॉर्मेट में रख लीजिए, 1/2 ln y की जगह हमारा हो जाए, सॉरी v की जगह हो जाएगा y/x 2 + y/x = ln, और ये वैल्यू हो जाएगा v, x तो है तो x को तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, दिस वन। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ln एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व कीजिएगा, तो y 2x + y बचेगा, इक्वल टू ln mod x + c। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हो सकता है कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दिया हो, बट आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से क्वेश्चन वो करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको और करके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरीके का है, 3 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें इस सब सारे क्वेश्चंस में बेनिफिट क्या है कि dy/dx का वैल्यू डायरेक्टली दे ही दिया है, y² - x² 2xy। तो हम लोग मानेंगे लेट देखिए f of x, y y² - x² 2xy, ठीक है। तो फॉर होमोजीनियस कंडीशन, फॉर होमोजीनियस, ये पता नहीं क्यों बार बार हैंग करने लगता है। होमोजीनियस क्या होता है, तो f of x, y का जो वैल्यू होता है f of kx, ky होता है, यही होता है ना। तो चलो अब हम लोग करते हैं therefore नाउ f of kx, ky का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा ky का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा kx का होल स्क्वायर अपॉन 2kx इंटू ky। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा k² y², k² x², और ये वैल्यू हो जाएगा 2k² xy। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। k² कॉमन ले सकते हैं, तो y - x² अपॉन 2k² xy है। देखिए तो x², सॉरी x कह रहा हूँ, k² से k² कैंसिल हो जाएगा, और दिस वन इक्वल टू दिस वन अपॉन 2xy है, यानी कि ये जो वैल्यू है f of x, y के इक्वल है। हेंस dy/dx इक्वल टू जो भी रिलेशन दे रखा है x y² - x² अपॉन 2xy इज होमोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस है, देयरफॉर लेट y = vx मान लेते हैं।
तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू होता है कितना, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस हो जाता है ये भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नाउ भाई समझ में आ रहा है कि बस सर हिला रहे हो? तो अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो देखो एक डी वाई बाई डी एक्स की हम लोग जगह लिख सकते हैं एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी, और वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो ही बोल सकते हैं। अपॉन नीचे है 2x और y की जगह लिख सकते हैं vx। ये x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी रहने दीजिए, और यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2vx स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ नीचे हमारा हो जाएगा 2vx स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अब ये सिस्टम बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस भी, और ये बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 2v। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू x डी वी अपॉन डी एक्स रहने दीजिए, भी को मैं आर एच एस साइड में ले जा रहा हूँ, तो वी स्क्वायर 2v माइनस भी लिख सकते हैं। ये x डी वी अपॉन डी एक्स की जगह लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको और लिख ही लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉमन लूँगा, dx रहने दीजिए। देखिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसको लिखिए 2v अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस का साइन ले लो, डी वी वेरिएबल सेपरेबल अब यूज कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन एक्स। समझ में आ रहा है? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दिस वन है। तो अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, दिस वन 2v, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, देखिए अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग मानते हैं लेट z इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर मान सकते हैं। तो dz का वैल्यू हो जाएगा 2v dv, तो ये वैल्यू हो जाएगा dz अपॉन z इक्वल टू dx अपॉन x। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ln मॉड z, और ये हो जाएगा ln मॉड x प्लस c। क्लियर हो रहा है? अब देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या नाम है इसका, x को भी इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो माइनस ln z माइनस ln मॉड x प्लस इक्वल टू c। क्लियर है? माइनस कॉमन लेंगे तो ln मॉड z प्लस ln मॉड x इक्वल टू c। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा और देखिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाह रहा हूँ। देखिए ln z इंटू मॉड x लिख सकते हैं इसको, ln a प्लस ln b का वैल्यू ln a b हो जाता है दिस वन, और देखिए माइनस c मैं इधर लिखता हूँ। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा करते हैं ना, z किसको आपने माना था, 1 प्लस वी स्क्वायर को, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, और यहाँ पर मॉड x लिख लेते हैं। सब मॉड में ही चल रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है। और देखिए तो माइनस c को एक नया वेरिएबल के लिख सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट ही तो है, तो माइनस के जो है वो मैंने माइनस सी को हमने के लिख लिया, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ln, अब देखिए कितना ये क्वेश्चन किस तरीके से ये चेंज होगा, मैं इसीलिए मैं पिछला क्वेश्चन भी कर देता, बट चलो अब इसी में समझ लो। अब देखो तो आपको इसको लिख सकते हो, समझिएगा, log
ई, देखिए तो 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है देखिए y इक्वल टू वी एक्स होता है, यही ना, तो v की जगह सॉरी y इक्वल टू वी एक्स होता है, 1 मिनट रुकिए मिटा के लिखता हूँ, y इक्वल टू वी एक्स होता है, ठीक है, वी नो डैट y इक्वल टू वी एक्स, तो x का वैल्यू कितना, सॉरी नॉट x, v का वैल्यू कितना हो जाएगा y बाई एक्स, समझ में आ रहा है ना, तो वी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये मॉड x, यहाँ भी मॉड x बेसिकली, ठीक है, ये सब इसके अंदर जाएगा और ये हो जाएगा कि कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये x रहने दीजिए इनटू में ये पूरा, और ये रहने दीजिए इक्वल टू, देखिए तो e टू दी पावर के लिख सकते हैं, आपको पता है, ये मैं थोड़ा सा हिंट से यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है कि अगर log अगर x a इक्वल टू n है तो x की जगह लिख सकते हैं a टू दी पावर n, तो उसी तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अब देखिए अभी और देखिए, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर के। अभी और देखिएगा कैसे ये चीज़ें चेंज होगा और कितना सिंप्लीफाई होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर के की जगह आप चाहो तो एक नया वेरिएबल m डाल सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए तो x से x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू m, यही हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, समझ में आ रहा है, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। देखिए आपके बुक में जो आंसर दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं इस साइड, ये क्वेश्चन 3 समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो है पोर्शन, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट तो नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 का आंसर है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, देखिए ये है एक्स स्क्वायर, 3 का जो आंसर है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो देखिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, यही वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको नहीं लिख सकते हैं एम एक्स, ठीक ना, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सी लिखे तो आप भी यहाँ सी लिखे, सी वेयर एम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा लिख दीजिएगा वेयर एम जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये आप मेंशन एग्जाम में थोड़ा सा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज आपने देख ही लिया, बहुत देर से ये ऐसा ही था, तो आप कहीं भी पॉज करके इसका पॉज कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा, ये 1 से लेकर के 24 तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर 24 से लेकर के ये 32 तक का ये पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, तो जो दिख नहीं रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये स्कैन ढंग से हो नहीं पाता है। ये 1 से लेकर के 26 तक का इसका आंसर है, और ये दिस वन, और इसके अलावा जो भी बुक आपके पास है उसके क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो ये फाइनल इसका आंसर है, आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, कल जो डाउट होगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन कल के क्लास में और करा दूंगा इस पे, और फिर हम लोग इसका लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दिया जाए।